Hello everyone, hope you all are fine. Let's start today's class. So in today's class, I would like to tell you some number systems. Number systems means कि इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम नंबर्स होते हैं और अलग अलग कैटेगरीज में उसको कैसे डिवाइड किया गया है. So in a number system, we can divide it in two parts. First part is real number. Now, and second part is imaginary number. So व्हाट इज रियल नंबर. रियल नंबर क्या होते हैं? तो रियल नंबर भी एक कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं. दैट मीन्स कि रियल नंबर्स में हम लोग उन नंबर्स को लेते हैं जिनमें बहुत ढेर सारे कॉम्बिनेशन होते हैं. अभी कॉम्बिनेशन किन किन नंबर्स के होते हैं? एक होता है रैशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर्स. सो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स मीन्स होते हैं कि जिनको हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें. एंड इरेशनल नंबर मीन्स those numbers which cannot be represented in the form of numerator and denominator. That means जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाएं उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स. और इनको पहचानने का एक तरीका ये भी है कि इरेशनल नंबर्स हमारे जो भी होते हैं उनमें अगर हम पॉइंट के बाद की वैल्यूज को लिखना चाहेंगे, ठीक है, अगर हम पॉइंट के बाद की वैल्यूज को लिखना चाहेंगे तो दोज वैल्यूज आर नॉट रिपीटिंग, उनके डिजिट्स नॉट रिपीटिंग होंगे. सपोज इन दिस केस आई हैव रिटन हियर पाई. इस केस में अभी हमने यहाँ पे पाई की वैल्यूज रिटर्न की है. सो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1415 ऐसे करते करते ये नॉन रिपीटेड डिजिट्स होते हैं इसमें, ठीक है. दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स. बट these values can be represented on number line. ये सभी values हमारी number line से represent हो सकती हैं. That's why these are coming under real number. Now in rational numbers we can subdivide it into fractions and into integers. So in fractions means कि उसमें numerator upon denominator होंगे. That means कि here is 1/3, 16/44, 3/4, 98/112. तो ये हमारे हो जाएंगे fractions. All these are fractions. Now integers means कि देखिए जो ये fractions हैं, fractions तो ये पार्ट है, किसी नंबर के पार्ट हैं, फुल पार्ट नहीं है ये, ठीक. बट इंटीजर्स में पूरे फुल कंप्लीट नंबर्स होंगे, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जीरो. सो these are integers. So I have written here -2, -1. All these are integers. All these are negative integers. जो ये माइनस में वैल्यूज हमारी होंगी. और आप ये देखिए 1 2 3 4 these are complete numbers. ये complete numbers हैं, ठीक. जो इंटीजर्स हमारे होते हैं, इंटीजर्स को हम लोग ये I से डिनोट करते हैं एंड these negative integers are represented as I एंड यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं माइनस में I माइनस, ठीक. I माइनस मीन्स कि these are negative integers. Negative integers -1, -2, -3, -4. And these are positive integers. Here is 1 2 3 4 5 6 and it can be represented in the form of I plus. Now integers को भी अगर हम अलग पार्ट में और इसके पार्ट करना चाहें तो we can divide it as a whole number. Whole number means now see positive the combination of positive integer and zero. देखिए ये 1 2 3 4 all these are positive integers. हमारे positive integer हैं. अब इनके साथ में हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें. दैट मीन्स इसमें से नेगेटिव इंटीजर्स को ना लिखें, सिर्फ आई एम राइटिंग ओनली हियर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो. सो दीज नंबर्स आर नोन एज होल नंबर्स. इनको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं. Now in whole number we can see that there are natural numbers. Natural numbers कौन से होंगे? यहाँ से हम जीरो को हटा दें तो क्या बच जाएंगे? 1 2 3 4 5. That means complete positive numbers. These are known as natural numbers and these can be countable. इन सभी को हम लोग काउंट भी कर सकते हैं easily. So these are real number system. ये हमारे real number system है, सभी के जिनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए हैं. Now इमेजिनरी नंबर. अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? दैट मीन्स दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस रियल नंबर लाइन. सो दैट आर नोन एज इमेजिनरी नंबर्स. टू रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर व्हाट वी डू, वी यूज आई सिंबल, आई फॉर इमेजिनरी, ठीक.
एंड द वैल्यू फॉर आई इज, आई की भी एक वैल्यू होती है और उसको हम लोग लिखते हैं रूट ऑफ -1। सपोज आई हैव रिटन हियर आई। सो इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि दिस इज रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, दिस इज आई। सपोज इफ आई एम राइटिंग हियर 2i, ठीक है, 2i क्या है? 2i हमने यहाँ पर राइट किया है। सो दिस इज ऑल्सो एन इमेजिनरी नंबर। सो इसकी मीनिंग क्या है कि देखिए 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, i मीन्स इंटू रूट ऑफ -1, ठीक है। और 2 को अगर हमें अंडर रूट के फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 4, है ना। 2 की वैल्यू जो होती है वो रूट ऑफ 4 ही होता है, और इंटू रूट ऑफ -1। आप देखिएगा आप इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, अंडर रूट हम कॉमन ले लें, कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 4 इंटू -1, वी कैन राइट इट हियर। इट मीन्स दैट 4 इंटू -1 इट विल बिकम -4, ठीक। तो इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं, दोज वैल्यूज आर नेगेटिव नंबर्स, दोज वैल्यूज आर नेगेटिव नंबर्स। सो एट दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज इमेजिनरी नंबर्स। इन सभी नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स में आप देखिएगा कि उसमें इस अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, लेकिन इन इमेजिनरी नंबर, इन अंडर रूट वी गेट नेगेटिव नंबर्स, ठीक। तो इस तरीके से हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब इनको भी हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, बट उस द एक्सिस इज डिफरेंट। लेट्स सी, चलिए नंबर लाइन पे देखते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दिस इज अ लाइन, आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर number 1 2 3 4। so these are natural numbers, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, कंप्लीट पॉजिटिव नंबर्स। नाउ इफ आई इंक्लूड हियर 0, अगर हम इसमें 0 भी इंक्लूड कर लें, सो दिस इज नोन एज ए होल नंबर्स। सो इन होल नंबर देयर इज 0 1 2 3 4। देखिए होल नंबर को हमने यहाँ पे येलो और व्हाइट कलर से लिखा है, इट मीन्स येलो और व्हाइट कलर के जितने भी नंबर्स हैं ये सभी आपके होल नंबर्स में आएंगे। सो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट मीन्स ऑन दी right side of 0 I have written here positive numbers, positive complete numbers. Now on the left side of 0 I'll write here negative numbers. So here is -1 -2 -3 -4. These are negative complete numbers. This is also known as negative integers, and this 1 2 3 4 are also known as positive integers. So it means that if we say that integers, so integers means negative values, positive values and 0, ठीक। that's why these are integers. now अब आपको नंबर लाइन पे देखने पे लगेगा कि दिस इज 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में भी यहाँ पे कुछ स्पेस है, स्पेस कुछ खाली स्पेस है। तो अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ नंबर हम लोग राइट कर सकते हैं। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में भी कुछ नंबर हैं जिसको हम लोग राइट कर सकते हैं, 2 एंड 3 के बीच में भी कुछ नंबर्स हैं। सो इन अ सिमिलर वे देयर आर स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस वेयर वी कैन राइट नंबर्स, यहाँ पे लोग नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो नंबर्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोज आर नॉट कंप्लीट फुल नंबर, वो पूरे फुल नंबर नहीं होंगे जो इनके बीच में लिखेंगे। सो दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स आर नोन एज ए फ्रैक्शंस। इन सभी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मीन्स के वो किसी कंप्लीट नंबर के पार्ट हैं, ठीक है। सो दीज आर नोन एज फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस को हम लोग डेसिमल नंबर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रैक्शंस मीन्स होता है जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो। अब इसको हम लोग डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अगर आपके सामने एक ये डेसिमल नंबर आए तो उसकी मीनिंग आप यही समझिएगा कि डेसिमल नंबर मीन्स कि वो भी कंप्लीट पार्ट नहीं है, वो भी किसी न किसी कंप्लीट नंबर के एक छोटे से पार्ट होंगे, ठीक है। सो ये होते हमारे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। सो the line which contains integers, whole numbers, natural numbers and fractions known as rational numbers। इन सभी को हम लोग बोलते हैं rational numbers। तो if I talk about what are rational numbers, तो rational numbers में जो भी हमारे ये numbers हैं all these are rational numbers। that means उनमें हमारे fractions भी आ जाएंगे
इंटीजर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, नाउ हियर इज √2। अब √2 ये भी वैल्यूज हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब √2 कैसे रिप्रेजेंट होगा ये हम आप लोग को बताएंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि √2 भी दीज आर ऑल्सो रियल नंबर्स। नाउ दैट मीन्स देखिए √2 मीन्स अगर हम इसकी वैल्यू लिखना चाहें, इसकी वैल्यू हमारी आएगी 1.4141 ऐसे वैल्यू कुछ आती है और ये नॉन रिपीटेड होती है। ठीक है, तो नॉन रिपीटेड मीन्स के आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग। डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या नेक्स्ट वैल्यू आएगी। So that's why these values are known as irrational numbers. In a similar way, pi, the value of pi की वैल्यू हमारी आती है 3.14। ठीक है, 3.14 ऐसे नॉन रिपीटेड वैल्यूज आती हैं पाई की भी। सो इट मीन्स दैट इफ यू वांट टू राइट irrational numbers on number line, तो फॉर दिस √2 वैल्यू हमारी देखिए 1.414 है, तो इसकी मीन्स ये है ये 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं आएगी वैल्यू, है ना, 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर हम पाई को रिप्रेजेंट करेंगे तो 3.14, दैट मीन्स ये 3 और 4 के बीच में कहीं यहाँ वैल्यू आएगी इधर। ठीक, सो वी कैन रिप्रेजेंट दीज irrational numbers also on number line। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। तो ये हो गया हमारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। सो दिस इज अ नंबर लाइन, ये हमारी एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे हमने रैशनल नंबर्स भी रिप्रेजेंट किए हैं और इरेशनल नंबर्स भी हमने कुछ रिप्रेजेंट किए हैं। So we can say that this type of number line is known as a real line। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रियल लाइन, और इस टाइप के नंबर्स को मिला करके जो नंबर्स फॉर्म होते हैं दैट नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। ठीक, नाउ इन अ सिमिलर वे वी कैन डिफाइन आर इमेजिनरी नंबर्स। इसी तरीके से हम लोग अपने इमेजिनरी नंबर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, बट द एक्सिस इज डिफरेंट। एक्सिस डिफरेंट होगी। एक्सिस डिफरेंट कहने की मीनिंग ये है मेरी कि जहाँ पे ये 0 हमारा लिखा है, 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड दैट लाइन और दैट एक्सिस विल रिप्रेजेंट अ लाइन फॉर इमेजिनरी नंबर लाइन। ठीक है, इट मीन्स मेरे कहने की मीनिंग ये है कि जो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इन वायलेट कलर, तो दिस इज ऑल नोन एज इमेजिनरी नंबर लाइन। अब ये इमेजिनरी क्यों होगा? बिकॉज इन पे हम लोग इमेजिनरी नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। कौन से इमेजिनरी नंबर? कि जैसे देखिए ये रियल नंबर्स हैं रियल लाइन पे, तो इसमें 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4 ये नंबर्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इन्हीं नंबर्स को लेकर के आई ऐड कर देंगे सबके लास्ट में। ठीक है, तो जैसे ऊपर हमने लिया तो यहाँ पे आई लिखा है। नाउ हियर इज 2i देन 3i। ठीक है, सिमिलरली इन लोअर पोर्शन आई राइट हियर नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इमेजिनरी नंबर्स, सो -i -2i। इस तरीके से हम लोग इमेजिनरी नंबर्स लाइन को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आपके माइंड में उठ सकता है, क्या इसमें भी फ्रैक्शंस वगैरह होते हैं? तो यस, वी कैन ऑल्सो राइट फ्रैक्शंस हियर। इनके बीच में देखिए i और 2i के बीच में यहाँ पे भी फ्रैक्शंस एग्जिस्ट करेंगे, बट वो जो फ्रैक्शंस होंगे वो फ्रैक्शंस हमारे i के फॉर्म में। सपोज 3/2i। ठीक है, 3/2i, तो ये भी एक फ्रैक्शन इधर कहीं बीच में आएगा यहाँ पे, है ना, तो 3/2i। सो दिस इज ऑल्सो अ इमेजिनरी नंबर। ये भी हमारा एक इमेजिनरी नंबर है क्योंकि हमने यहाँ पे i लिख करके शो किया है। i मीन्स i की मीनिंग आप क्या समझेंगे, दिस इज रूट ऑफ -1। सो इट मीन्स अंडर रूट के अंदर ये सभी वैल्यूज रहेंगी और वो निगेटिव वैल्यूज हमारी रहेंगी। ठीक, इस तरीके से हमारे ये रियल नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेजिनरी नंबर भी हमारी ऐसे फॉर्म होते हैं। सो दीज आर दी नंबर सिस्टम। ये हमारे नंबर सिस्टम है जिसमें रियल नंबर लाइन एंड इमेजिनरी नंबर लाइन्स हम लोग शो करेंगे। अब इसको अगर सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्कुलर फॉर्म में। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर, सपोज दिस इज 1 2 3 4। अब ये जो इस टाइप के नंबर्स होंगे, ऑल दिस नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, है ना, ऑल दिस नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर n, n फॉर नेचुरल नंबर्स। ठीक है,
अब इसी में अगर हम इंक्लूड करते हैं ज़ीरो को, इफ़ आई इंक्लूड हियर ज़ीरो, अगर ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो इट मीन्स दैट दिस इज होल नंबर। ठीक है, ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर में दैट मीन्स क्या क्या आ रहे हैं, देखिए हमने ये सर्किल ड्रॉ किया है, ये सर्किल जब ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर भी आएगा और ज़ीरो भी आएगा। ठीक, इट मीन्स दिस इज आवर होल नंबर। Now, if I would like to draw here negative numbers, complete negative numbers, that is -1, -2, -3, -4, -5, इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स। सो इसको अगर हम फॉर्म करें, ये ऐसे फॉर्म करें एक सर्किल लेकर के, तो ये जो सर्किल हमारा ब्लू कलर का होगा, दिस सर्किल इज व्हाट अबाउट, दिस इज एनसर्कलिंग द नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक, सो दैट मीन्स इस ब्लू सर्किल के अंदर हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, जीरो भी आ रहा है और पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है। सो दिस इज आर इंटीजर, ये हमारा क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, दिस इज आर इंटीजर्स। नाउ इफ आई इंक्लूड हेयर फ्रैक्शंस, अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शंस को इंक्लूड करें, फ्रैक्शंस मीन्स 1/2, ठीक है, 4/50 fractions. I'm also including here negative fractions, -1/2, -3/4, ठीक है, और -6/1, -2/5। सो इस तरीके से जो भी हमारे ये नंबर्स हैं, ऑल दीज नंबर्स आर फ्रैक्शंस। तो इस अगर हम फ्रैक्शन को भी इंक्लूड करें और एक सर्किल ऐसे ड्रॉ करें, इट मीन्स दैट कि अभी इस येलो वाले सर्किल के अंदर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे हमारे इंटीजर्स भी, होल नंबर भी और नेचुरल नंबर्स भी, ये सभी नंबर्स आ जाएंगे। देखिए हम ये सर्किल ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो इसकी मीनिंग ये है कि इस सर्किल के अंदर जो पूरा एरिया है, उस एरिया के अंदर कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। ठीक, सो दीज नंबर्स आर नोन एज, दिस येलो सर्किल इज नोन एज, इसके अंदर जितना भी एरिया है पूरे नंबर्स ये हमारे आ रहे हैं, और दैट इज नोन एज रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो इफ वी इंक्लूड दिस येलो सर्किल, इस येलो सर्किल के अंदर हमारे जो भी नंबर्स हैं, ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, शो करना है कि किस सिंबल से शो करें, तो हम लोग यहाँ पे क्यू से ऐसे शो कर दे रहे हैं। ठीक है, कैपिटल क्यू, क्यू मीन्स रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जब भी बोलें तो आप समझिएगा कि इसके अंदर फ्रैक्शन भी आएंगे, नेगेटिव कंप्लीट नंबर्स भी आएंगे, जीरो भी आएगा और पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स भी आएंगे। सो दीज आर रैशनल नंबर्स। ओके, अब विद इन रैशनल नंबर्स इफ वी इंक्लूड, अगर इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे इरेशनल नंबर्स ले लें, इरेशनल नंबर मीन्स कि वो नंबर्स विच वेयर द डिजिट्स आफ्टर decimal are not repeated. It means that if I write here √2 minus of √2, ठीक है, √3, √5, ठीक, so all these values are irrational numbers, ये सभी हमारे irrational numbers। so I am going to write here pi also, pi भी हमारे irrational numbers होते हैं। now एक और वैल्यू होती है e is a value of exponential form, e की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। ये एक सीरीज होती है, उस सीरीज को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो इसकी वैल्यू हमारी आती है 2 और 3 के बीच में। तो दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर्स बिकॉज आफ्टर डेसिमल द डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग, डिजिट्स रिपीट नहीं होते हैं। सो इफ आई इंक्लूड दिस इन दिस मैनर, अगर हम इस सर्किल को ऐसे इंक्लूड कर लें पूरा, ठीक है, और दैट मीन्स इस सर्किल के अंदर हमारे इरेशनल नंबर भी आ जाएं और रैशनल नंबर्स भी आ जाएं, इरेशनल और रैशनल नंबर्स भी आ जाएं। ठीक है, सो एक ही सर्किल हमारा ऐसे ड्रॉ हुआ है ऑरेंज कलर का। अब इस सर्किल के अंदर जो पूरा एरिया कवर हुआ है, इसमें रैशनल नंबर्स के भी कवर हुए हैं एरिया और इरेशनल नंबर्स जो ये हमने लिखे हुए नंबर्स ये।
सो अगर हम इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम ऐसे आई आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। सो ये इस वाले यहाँ पे हमने लिखे हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है, यहाँ हमने इरेशनल नंबर लिखे हैं। नाउ इफ आई इंक्लूड irrational numbers and rational numbers, so this whole system is known as real numbers. इस पूरे numbers को हम बोलेंगे real numbers. So I am going to write here real number. These are real numbers. ये है हमारे real numbers, ठीक है। Now similarly we can represent आर इमेजिनरी नंबर्स। इसी तरीके से हम लोग अपने इमेजिनरी नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये चलिए एक हम ऐसे सर्किल बना रहे हैं, थोड़ा सा मैंने कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे और आई, एन आई मीन्स कि ये जो नेचुरल नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर साथ में आई लगा हो, जैसे 1 आई 2 आई 3 आई 4 आई, ठीक। तो इस टाइप के जो भी ये नंबर्स होंगे ये हमारे इमेजिनरी नंबर होंगे। सिमिलरली ऐसे अगर डब्ल्यू आई हम लिखते हैं, ठीक है, तो जो होल नंबर्स होंगे उसके साथ में आई लगा हुआ होगा तो भी हमारा इमेजिनरी नंबर में ही आएगा क्योंकि आई लगे हुए हैं, ठीक। और अब यहाँ पे इफ आई इंक्लूड कैपिटल आई और स्मॉल आई, कैपिटल आई मीन्स कि जो हमारे इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स मीन्स के सपोज -1 आई, दिस इज ऑल्सो एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये आई हमने यहाँ पे इस वजह से लिखा है क्योंकि हमें पता है कि इन इमेजिनरी नंबर आई इज देयर, आई उसमें इंक्लूड होता है हर इमेजिनरी नंबर के साथ, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर आई, स्मॉल आई, ठीक है, ये वाला, ठीक। नाउ इफ आई यूज हियर क्यू आई, हमने यहाँ पे कैपिटल क्यू और आई, इसकी मीन्स ये है कि जो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर्स के साथ में भी अगर आई इंक्लूड है सो दैट इज आर इमेजिनरी नंबर्स। एग्जाम्पल हम लिख लें ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। इफ आई एम राइटिंग हियर 1/2 आई, ठीक है, 1/2 आई, सो दिस इज रैशनल नंबर and in the form of imaginary number because I is included here, ठीक। ये ऐसे हो गया, so ऐसे भी इस हम इंक्लूड कर दे रहे हैं। दैट मीन्स जो भी हमने ये रियल नंबर पढ़े हैं, रियल नंबर में अगर हम साथ में आई इंक्लूड कर दें सो इट विल बिकम इमेजिनरी नंबर, ठीक है। सिमिलरली इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, इसके साथ में भी अगर हम आई लगा दें, आई यूज करने जैसे √2 आई, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी नंबर, ये भी हमारा एक इमेजिनरी नंबर ही है। सो ये ऐसे सर्किल से हमने इनक्लोज कर दिया, ठीक। सो इट मीन्स दैट जो हम लोगों ने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये सभी चीज़ें जितने भी नंबर्स हैं, इन नंबर्स में अगर आई साथ में लग जाए सो इट वो हमारा कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर द नेम ऑफ दिस सर्किल, जो ग्रीन कलर के सर्किल्स हैं, all these are imaginary numbers, imaginary numbers, ठीक है। इस तरीके से हम लोग के इमेजिनरी नंबर्स ऐसे फॉर्म होते हैं, ठीक। नाउ इफ वी कंबाइंड रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स साइमल्टेनियसली, अगर हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को एक साथ कंबाइंड कर दें, एक साथ कंबाइंड कर दें, तो आफ्टर कंबाइनिंग दीज टू नंबर्स व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, पूरा अपना नंबर सिस्टम मिल जाएगा। सो आई एम गोइंग टू कंबाइन दीज टू नंबर्स, इट मीन्स दैट ये पूरे नंबर सिस्टम होते हैं। इस नंबर सिस्टम के अलावा आपके पास और भी कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में सिर्फ इतने ही टाइप के नंबर्स होते हैं, इन्हीं सब पूरी नंबर्स का खेल होता है, ठीक। सो जो हमने वाइट सर्किल ड्रॉ किया है, इट मीन्स दैट this white circle is completely known as a combination of different types of numbers used in mathematics. So this is our number system. I'm going to write this is number system, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये नंबर सिस्टम होते हैं जिसमें रियल नंबर्स रहेंगे और इमेजिनरी नंबर्स रहेंगे, जिसको हमने एक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे।
ना जो ये हमारे रियल नंबर्स थे, रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो आई एम राइटिंग हियर कैपिटल आर ब्रैकेट में। तो कैपिटल आर जहाँ पे भी ऐसे लिखा होगा शॉर्ट फॉर्म में और कहा जाए कि ये कोई नंबर, तो आप मीनिंग ये समझिएगा तो उस रियल नंबर के अंदर ये पूरे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। और जो इमेजिनरी नंबर्स होंगे उसको हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई और एम से, दैट मीन्स आई एम। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर कैपिटल आई एंड स्मॉल एम। इट मीन्स दैट कि ये हमारा इमेजिनरी नंबर को शो करता है, ठीक है। तो जब भी शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने इमेजिनरी नंबर्स को और रियल नंबर्स को। So I hope that you have enjoyed this. So till now we all had learned about types of number systems, and also we know that how to represent rational numbers on number line. So अब थोड़ा सा हमें बताने की कोशिश करेंगे कि अगर irrational numbers को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट करने से पहले थोड़ा हम लोग को ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम उसको ड्रॉ करें तो इट विल अप्लाई ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। सो सपोज दिस इज योर बेस represented by B, this is your perpendicular represented by P, P means कि इसकी लेंथ है। this is your hypotenuse represented by H, H से हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट H स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। और इन शॉर्ट वी कैन से दैट H इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक। तो H ये हमारे हाइपोटेनस की लेंथ हो गई। नाउ अब चलिए सपोज इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन नंबर लाइन, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो फिर वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर हम देखिए स्क्वायर रूट 2 इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हम लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1 2 और अंडर रूट में रूट 2 वैल्यू आ जाएगी। इसकी मीनिंग क्या हुई, मीनिंग क्या हुई कि इफ वी हैव टू ड्रॉ स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करेंगे कि एक ये ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होनी चाहिए 1 और इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसकी लेंथ 1 होगी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ही जो हमें ये वाली लेंथ ऑब्टेन हुई होगी, दिस लेंथ विल आल्सो बी रूट 2, देखिए यही है, ठीक है। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब इसी चीज को हम लोग आगे अप्लाई करेंगे अपने सीखने में। सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन नंबर लाइन, ये हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दैट विल ड्रॉ अ नंबर लाइन है। उसके लिए हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ नंबर लाइन, सपोज दिस इज योर नंबर लाइन, ठीक है। अब इसमें आपको ये ड्रॉ करना है तो चलिए फटाक से ड्रॉ करते हैं। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। ये हमने पॉजिटिव इंटीजर्स अभी राइट डाउन किए हैं। सो नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 हमें रिप्रेजेंट करना, तो हम लोग क्या करेंगे, सो फर्स्ट आई एम टेकिंग हेयर 1, ये 1 वैल्यू ले लिया अपने इस पे 0 से लेकर 1 तक था। नाउ व्हाट वी डू, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 1 होनी चाहिए। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर, परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, ठीक है। सो दिस इज ये लेंथ, कितनी ये लेंथ है, दिस लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, ठीक, 1 सेंटीमीटर अभी हम ले रहे हैं। So this is 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, ये होगी। अब हम ये लेंथ मेजर कर लें, ये लेंथ मेजर कर लें तो ये जो लेंथ आएगी दैट दिस लेंथ इज रूट 2, उस लेंथ की वैल्यू आएगी रूट 2। सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज रूट 2, ठीक है। अब इस इतनी लेंथ अपने हम कंपास में ले करके, ये जो वैल्यू है ये रूट 2, इतनी लेंथ हम कंपास में ले करके यहाँ पे नीडल रखेंगे कंपास की और इतना उसमें रेडियस लेंगे और ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे यहाँ नंबर लाइन पे, ये यहाँ कहीं ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये पूरी लेंथ आएगी यहाँ तक, ये हमें आएगी रूट 2 की, ठीक। तो यही हमारी इक्वल हो जाएगी लेंथ और ये रूट 2 हमारी यहाँ पे आ जाएगी। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन
रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑन द नंबर लाइन। इस तरीके से हम लोग अपना ये रिप्रेजेंट करते हैं। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। Now if you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution.